हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 की थी, अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन, वो जो साइडों की ट्रायंगल दी हुई हैं इनको ये पता करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ये अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम करते हैं। इसमें देखो, इसे हमें राइट एंगल बताना है, ये तीनों चारों क्वेश्चन हैं या नहीं। इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। देखो हम पाइथागोरस में देखो हमें मालूम है इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर आ जाए तो ये राइट एंगल हो जाएगा ना। तो इसका देखो, इसका स्क्वायर करते हैं हम। इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। इसका कितना होता है 89, इसका 576, इसका इन दोनों का जोड़ देखो कितना आता है। अब इनका दोनों का जोड़ आता है 625। देखो ये आ गया ना इसके बराबर, तो ये राइट एंगल है। यहाँ पर लिख दो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल ये सेटिस्फाई करता है। और सेकंड देखो, हमें सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये करना है हमें। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसका भी स्क्वायर करते हैं हम। अगर इसके इक्वल आ गया, इसके स्क्वायर के इक्वल, तो ये भी है। 3 का होता है 9, 8 का होता है 64, इसका इनका जोड़ देखो इसके इक्वल आया क्या, नहीं आया ना, तो नहीं। तो यहाँ पर लिख दो दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार अब देखो तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट में क्या दिया है, तीसरे में दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसका भी देखो करते हैं। 80 का इसका कितना आएगा, इसका ये भी नहीं आया, तो ये भी नॉट, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो चौथा पार्ट। चौथे में है 13, 12 और 5। इसका करते हैं। इसका कितना आएगा, ये देखो, ये इसके देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके रूट के बराबर आ रहा है, तो हमें इसका ले लेते हैं ना। इनका देखो 5 का यहाँ पर लिख देते हैं 12। इसका होता है इतना 25, 144 आ गया ना, तो ये है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है जो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में पूछा गया था PSCB बोर्ड में। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P कोण समकोण है और QR बिंदु पर P और M वो लंब दिया हुआ है। तो हमें PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है वो लिखो। इसमें एक प्रकार की थ्योरम है। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम वो बनाते हैं। ये लो मैं डायग्राम बना रहा हूँ।
ये बना दी मैंने डायग्राम। ये इसका P है, ये Q है और ये R है। ये डायग्राम हमने ड्रा कर ली है। देखो P एंगल गिवन क्या है, P एंगल है जो 90 डिग्री का है। सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन क्या गिवन था हमें, ट्रायंगल PQR, इसमें P एंगल 90 डिग्री का, P एंगल 90 डिग्री का। और क्या गिवन था हमें, PM लंब था जो QR पर। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूफ में हमें क्या करना था, प्रूफ हमें करना था, देखो PM का स्क्वायर QM मल्टीप्लाई MR, ये हमें प्रूव करना था। सॉरी, प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। तो अब देखो हमें इसमें एक ये परपेंडिकुलर भी था, परपेंडिकुलर था, इसको M था ये। इसमें से हम पहले ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं PMQ। तो लो ट्रायंगल PMQ, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो ये ले लेते हैं PMR। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल्स, तो इनकी वो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी ना। तो ये देखो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर PM बाय PR इज इक्वल टू QM बाय PM। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये क्या होगा, PM से PM का स्क्वायर, और देखो QM इसके करना है तो QM मल्टीप्लाई PR। यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसका 4th 5th। वैसे तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो 4th है। पहले 4th में हमें देखो क्या कह रहा है। 4th में हमें एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, इसमें C कोण है, जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। आइसोलेस ट्रायंगल दी हुई है, तो आइसोलेस ट्रायंगल है वो। सबसे पहले तो हम आइसोलेस ट्रायंगल ड्रा करते हैं। C 90 डिग्री का है ना, तो CB ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ABC, इसमें C एंगल 90 डिग्री का है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो जौन सी जो आइसोलेट ट्रायंगल होती है उसकी ये भुजा इसके समांतर होती है। तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC। ये इसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, हम इसकी वर्तो करेंगे। तो अब देखो इसमें मैं लगाता हूँ पाइथागोरस, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाता हूँ मैं इसमें। यहाँ पर लिखो फ्रॉम पाइथागोरस इसमें बनाओ। देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, देखो BC को मैं AC लिख सकता हूँ ना, तो ये लिखो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो AC प्लस AC 2AC का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, वेरी इजी है। और ये 3 नंबर में पूछे भी पक्का ही जाते हैं, 4 नंबर या 3 नंबर में। नेक्स्ट
वो भी इसी की तरह है, इसका अपोजिट है। इसमें हमने ये प्रूव किया, उसमें हमें एंगल प्रूव करना है। वो नेक्स्ट देखते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट में हमें एक आइसोलेस ट्रायंगल दी है, तो हम सबसे पहले आइसोलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ये भी सेम बिल्कुल डिट्टो। ये इसमें हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें हमें एंगल मालूम नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। सॉरी गलती से बन गया, ये बनाना नहीं है, आपने नहीं बनाना है। इसमें हमें देखो गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन थ्योरम, जो मिनी थ्योरम है, इसमें गिवन लिखना ही लिखना है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC दी हुई है, ABC ट्रायंगल दी हुई है। और देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ये इसकी इक्वल दी हुई है हमें, AC इक्वल टू BC, ये दी हुई है। और एंगल हमें फाइंड करना है, कितने का एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, जो हम प्रूव करना है या फाइंड करना है। प्रूव करना है, तो देखो पाइथागोरस, इसमें क्या पाइथागोरस बनेगी, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, AC का स्क्वायर। तो ये देखो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ पर लिखो आइसोलेस दिस ट्रायंगल सेटिस्फाई पाइथागोरस, सो एंगल CV इज 90 डिग्री। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस ट्रायंगल satisfy the Pythagoras so angle C is equal to 90 degree, hence proved। ये भी इजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 6, वो भी हम करते हैं। इसमें देखो एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दी हुई है ABC, उसके हमें एल्टीट्यूड हैं जो लंब, वो हमें फाइंड करने हैं सभी। और हमें AB और AC या BC इसके जो वो दी हुई है, वो 2A दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम है जो वो ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6, इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले तो डायग्राम ये देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें मालूम है ऐसे बनती हैं, तो मैंने बना दी। और इसमें ABC, ये हमने एक एल्टीट्यूड वो लंब है, उसको मान लिया D। तो सबसे पहले तो गिवन क्या था, हमें वो लिखो। सॉरी विजिबल नहीं है, तो ये देखो यहाँ पर लिखो गिवन क्या था, ट्रायंगल ABC था। तो हमें ये लेट क्या था, ये लिखो लेट AD लंब BC पर था, ये हमने लेट किया था। अब देखो इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, तो हमें इसके एल्टीट्यूड हैं ये हैं, ये 2A दिए हुए हैं, ये भी 2A है। अगर ये और ये 2A है, ये भी यहाँ से 2 है, तो इतना कितना इसका हाफ है, तो ये E होगा ना। तो ये हो गया E और ये भी E, तो इसको जोड़कर बनता है ना 2A, तो ये हो गया पूरा 2A। तो यहाँ पर लिखो, मैं ट्रायंगल लेता हूँ इसमें से ये वाली, जो सी ADB लेता हूँ, तो एल्टीट्यूड इसके सब फाइंड कर लूँगा मैं। ट्रायंगल लेता हूँ AD और B, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ, अप्लाई पाइथागोरस पाइथागोरस, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ मैं। देखो अब AB का स्क्वायर
ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 2a, तो लिख दो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर डी था, बी डी की कितनी है ए, ये लिख दो 4a का स्क्वायर ए डी प्लस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इधर रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ, इसका भी स्क्वायर 4a के स्क्वायर में से ए निकालेंगे, एक निकालेंगे, कितना आएगा 3a का स्क्वायर, इसकी ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट बन जाएगा उसका, ये आ गई इसकी वैल्यू, तो इसके यहाँ से एल्टीट्यूड है वो सभी अंडर रूट 3a होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो है नाइन्थ क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मेरे पास मैथ का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैथ नहीं है, सो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और मेरे से कंप्लीट करें। सो मैथ मेरे पास नहीं है, मैं ले आऊँगा। सो नाइन्थ क्वेश्चन में हमें देखो क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक 8 मीटर हाइट दी हुई है और 10 मीटर जो है वो 10 मीटर हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। डायग्राम इसका बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, नाइन्थ। हाइट दी हुई है हमें 8 मीटर और 10 मीटर, इसको नाम दे दो ए बी और सी। 10 मीटर, इस पर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँगा। इसकी हमें ये बेस है जो ये हमें फाइंड करना है, तो इसमें मैं ऑफकोर्सली पाइथागोरस अप्लाई कर दूँगा। पाइथागोरस ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस अप्लाई कर दूँगा। बाय अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, बी सी फाइंड करना है हमें और इसकी वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 100 और बी सी हमें फाइंड करना है तो इसका आ जाएगा 6 और बी सी फाइंड करना है तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इस 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, इसका स्क्वायर था तो 36 किसका अंडर स्क्वायर होता है, किसका अंडर रूट स्क्वायर होता है 6 का, तो इसे ये आ जाएगा 6 मीटर इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसका 10th, वो भी हम करते हैं। इसमें भी देखो इस ट्रैक दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 10th क्वेश्चन है जो वो हम करते हैं। इसमें इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। पहले तो डायग्राम बना रहा हूँ इसका मैं। इन तीनों क्वेश्चन में पाइथागोरस ही लगेगी और धागा है एक, समझो धागा तो देखो हम मालूम ही है, ऐसा हुआ खींचा हुआ कसा हुआ है, उसकी लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका हाइट दी हुई है 18 मीटर। तो हमें इसका बेस, इसका भी हमें बेस ही फाइंड करना है, तो इसका बेस फाइंड करेंगे, इसके में पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस ये सब लिखने से ना आपका जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर काटता नहीं है, ये सब आप भी लिखा करो पेपर में। तो ये देखो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है 566,
76 और इसका 324। देखो BC की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं हम। इसको इधर ले जाओ, इसमें से माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे, 252। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 16 का। इसका हम अंडर रूट यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप। अगर NCERT से आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो इसका वो कर लो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओगे तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना। ये यहाँ तक भी ठीक है, ये करोगे तो भी ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। इसे भी बनाते हैं हम। इसका डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ। इसमें देखो हमें एक छोटा खंभा दिया हुआ है, ये हमें छोटा खंभा दिया है, ये है 6 मीटर का, और ये बड़ा है, ये है 11 मीटर का, और इसका जो बेस है वो दिया हुआ है 12 का। तो ये हमें इसका ये फाइंड करना है। तो इसको एक नाम दे दो, पहले तो बना के नाम दे दो, ABCD और E। कौन सा दिया हुआ है वो लिख लो। ये 12 इतना, ये दिया हुआ है 6 मीटर, और ये दिया हुआ है हमें इतना पूरा, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अगर ये पूरा 11 है, ये देखो, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अगर ये 11 है तो ये 6 है इतना, तो ये इतना कितना रह गया, 5 मीटर रह गया ना, 5 इतना, ये 5 हो गया ना। तो हमें ये इतना फाइंड करना है, ये कितना आएगा। तो ये देखो, इस पर मैं A, B और C पर इस पर पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। ट्रायंगल ABC, इसमें देखो, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। AB स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB तो फाइंड करना है हमें। BC कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25, इसको ऐड करेंगे 169। ये किसका स्क्वायर है 13 का मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है 16। वो हम करते हैं 16 क्वेश्चन। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हम करते हैं 16 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमें दिया हुआ है। BC दिया हुआ है 6√3, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। और AC दिया हुआ है हमें 12, और ये BC हमें दिया हुआ है 6। तो ये देखो, अब इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करूँ इन दोनों का, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। देखो, इसका स्क्वायर तो ये इतना आ गया, इसका स्क्वायर है ये मत समझना, इसमें ऐसे लिखा है इसका स्क्वायर है ये। तो इन दोनों को स्क्वायर जोड़ूँ मैं। देखो, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर को जोड़ूँ मैं, तो इसका स्क्वायर आ रहा है, AC के स्क्वायर आ रहा है। तो ये देखो, इसका स्क्वायर, इसका कितना आएगा 36, जोड़ो ऐड के तो कितना आ गया 12 का स्क्वायर इतना ही होता है ना। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, तो पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, तो पाइथागोरस अप्लाई होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो इसका 90 डिग्री वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।